पेट्रोल की कीमत में फिर लगेगी आग। आज आधी रात से 70 पैसे महंगा हो जाएगा पेट्रोल। राष्ट्रपति चुनाव के बाद लोगों की जेब पर पड़ी मार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने की घोषणा की। दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 68 रुपये 48 पैसे, मुंबई में 74 रुपये 5 पैसे। आधी रात के बाद कोलकाता में 73 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर होंगे पेट्रोल के दाम। चेन्नई में कीमत 72 रुपये 97 पैसे। सरकार का दावा, तेल कंपनियों पर उसका नहीं है नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार उतार चढ़ाव। सूखे के आसार पर अब चिंतित हुए प्रधानमंत्री। राज्य सरकारों को मानसून की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश। प्रधानमंत्री ने सभी विभागों और मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाने को कहा। हालत पर नजर रखने की बात। पीएम ने देश को दिलाया भरोसा, कहा सूखे से निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड। प्रधानमंत्री का बयान, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में 4,524 करोड़ रुपए सूखे से निपटने में आएंगे काम। प्रधानमंत्री ने कहा, आपात स्थिति से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने तैयार किया प्लान। बारिश कम होने पर राज्यों की मदद ली जाएगी। यूपीए में रहकर भी सरकार से बाहर रहेगी एनसीपी। दिल्ली में बैठक के बाद प्रफुल्ल पटेल का बयान, बुधवार को फिर होगी बैठक। एनसीपी ने यूपीए के साथ रिश्ते तोड़ने की खबर को बताया गलत। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम जिम्मेदार साथी। प्रफुल्ल पटेल का बयान, कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में भी बना रहेगा हमारा गठबंधन। कहा, महाराष्ट्र के नेताओं से करेंगे बात। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सम्मान में प्रधानमंत्री के घर डिनर में नहीं जाएंगे शरद पवार। कांग्रेस से नाराजगी बनी वजह। शरद पवार को मनाने में जुटी कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने किया फोन, डिनर के लिए बुलाया। कहा, बैठकर सुलझा लेंगे समस्या। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं, शरद पवार को मना लेंगे। कांग्रेस ने कहा, एनसीपी हमारा अहम सहयोगी। एनसीपी के कड़े रुख से महाराष्ट्र कांग्रेस में हड़कंप। प्रदेश अध्यक्ष माणिक राव ने एनसीपी को लिखी चिट्ठी। एनसीपी और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास पर बोली बीजेपी, गठबंधन की सरकार चलाना कठिन काम। निर्मला सीतारमण का बयान, अटल जी ने प्रदेश सहयोगी दलों को लेकर चलाया सरकार। कहा, सहयोगियों की परेशानी समझना जरूरी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, अगर प्रतिष्ठा का सवाल है तो एनसीपी यूपीए से अलग क्यों नहीं हो जाती। सांसदों ने दी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को विदाई। संसद के सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम, पवार नहीं पहुंचे। कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल करेंगी राष्ट्र को संबोधित। मंगलवार शाम 7 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण। बुधवार को प्रणब मुखर्जी लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 25 जुलाई को सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में होगा कार्यक्रम। शपथ ग्रहण करने के बाद नए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का होगा सम्मान। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत की पापा से अपील, कहा, अफजल गुरु की फांसी पर जल्द होना चाहिए फैसला। बाल ठाकरे की भी प्रणब को सलाह, कहा, अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर करे शुभ शुरुआत। सरबजीत की रिहाई के लिए भी अभिजीत को पापा से आस, कहा, मेरे पिताजी बात कर रिहाई कराएं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत से सुप्रीम कोर्ट खफा। उच्च स्तरीय कमेटी को अमरनाथ गुफा का दौरा करने को कहा। श्रद्धालुओं के लिए बने हेल्थ कैंप से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा, श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराए सरकार। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ होगी जांच। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का बयान। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान संगमा के मुकाबले प्रणब को मिले थे ज्यादा वोट। बीजेपी घटना से हैरान। अजमेर दरगाह के दीवान का बॉलीवुड पर सेंसर, कहा, फिल्म हिट कराने की जगह नहीं है ख्वाजा का दर। दरगाह के दीवान ने दुआ मांगने के लिए आने वाले सितारों का किया विरोध, लेकिन दूसरा खेमा सितारों के साथ।
हरियाणा के 100 गांवों की महापंचायत मारुति के साथ मैनेजमेंट से बातचीत के लिए बनाई जाएगी कमेटी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की संगमा को सलाह, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोर्ट ना जाए संगमा। येदियुरप्पा ने कहा, राष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर कोर्ट जाना सही नहीं, भारत की छवि पर पड़ेगा असर। विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर पूछे गए सवाल पर येदियुरप्पा का जवाब, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ईश्वरप्पा से बात करें। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नायडू की संपत्ति की जांच की याचिका खारिज की। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के खिलाफ दायर की थी याचिका, कोर्ट ने कहा उपयुक्त अथॉरिटी से संपर्क करें। आदर्श घोटाले की में सीबीआई की चार्जशीट से खुलासा, अशोक चव्हाण ने केस को बेनकाब होता देख लौटाए 69 लाख रुपए। चव्हाण ने अपने करीबी जयंत शाह के बेटे मालक शाह से लिए थे 69 लाख रुपए, याचिका दायर होने पर लौटाई रकम। चव्हाण पर रिश्तेदारों के लिए फ्लैट खरीदने के मकसद से पैसे लेने के आरोप, 2 रिश्तेदारों के नाम सोसाइटी में फ्लैट। उत्तर प्रदेश में बाहुबली मंत्री ब्रह्मानंद पर से क्रिमिनल केस हटाने की तैयारी, अखिलेश सरकार ने देवरिया के डीएम को लिखी चिट्ठी। कम से कम 14 नेताओं पर से आपराधिक मामले हटाने की प्रक्रिया शुरू, सूत्रों के मुताबिक मुलायम से मिले आरोपी नेता। हैदराबाद में जगन के समर्थकों और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। वाईएसआर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन का विरोध कर रहे थे टीआरएस के कार्यकर्ता, वाईएसआर कांग्रेस पर तेलंगाना का समर्थन नहीं करने का आरोप। जगनमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत की याचिका वापस ली, अगले कुछ हफ्तों में डालेंगे फ्रेश याचिका। दुबई में मारे गए भारतीय मछुआरे के विरोध में सीपीएम का चेन्नई में प्रदर्शन, अमेरिकी नौसेना पर लगा है आरोप। उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने पलटा मायावती सरकार का फैसला, 8 जिलों के नाम बदले गए। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी, परिवार संग घर लौटे उद्धव। कुछ दिनों पहले अस्पताल में हुई थी उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी, राज ठाकरे भी पहुंचे थे अस्पताल। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर लोगों ने किया रक्तदान, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी पहुंची। पति श्री राम लेने के साथ पहुंची माधुरी ने पुणे में बारिश के लिए की दुआ, कहा बारिश का होना जरूरी। कार्यक्रम में पहुंची माधुरी ने इंद्र देवता को मनाने के लिए अपनी फिल्म का गुनगुनाया गाना, माधुरी का अंदाज देख हर कोई रहा है। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन, आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी सहयोगी। कानपुर के एक अस्पताल में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने ली आखिरी सांस, पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से थी बीमार। 98 साल की उम्र में हुआ कैप्टन लक्ष्मी सहगल का निधन, 1914 में हुआ था जन्म। आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज की सरकार में मंत्री भी रही थी। 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी लक्ष्मी सहगल, 1998 में सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा था। गुवाहाटी में सरेआम लड़की से छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी कलिता गिरफ्तार, वाराणसी में हुई गिरफ्तारी। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग, बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। दिल्ली में सुंदर नगरी कॉलोनी की वारदात, गोली मारने वाला शख्स चचेरा भाई, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही एक महिला ने की इच्छा मृत्यु की मांग, 20 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं हुआ इलाज। सुमोना मेहता नाम की महिला पिछले 8 महीने से कोमा में, घर वालों ने कहा हालत देखी नहीं जाती। यूपी में खाकी पर लगा बदनुमा दाग, नौकरी दिलाने के नाम पर थाने में महिला से गैंग रेप। महिला का आरोप, सब इंस्पेक्टर और चौकीदार ने थाने में शराब पिलाकर किया गैंग रेप।
पीड़ित महिला की शिकायत के 2 दिन बाद जागी पुलिस, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। हैदराबाद में रैगिंग के चलते छात्रा ने खोई अपनी आवाज, सीनियर्स पर लगा आरोप। छात्रा के घर वालों के मुताबिक कई दिनों से सीनियर्स कर रहे थे परेशान, इलाज के बावजूद नहीं लौटी आवाज। दिल्ली के उत्तम नगर बिजली के अंडरग्राउंड तार में धमाका, पूरे इलाके में मचा हड़कंप। धमाके की वजह से हिल गई घरों की खिड़कियां, जान माल का कोई नुकसान नहीं। घटना से नाराज लोगों ने किया बीएसईएस के खिलाफ प्रदर्शन, कंपनी के अधिकारियों के पहुंचने में देरी से भड़का गुस्सा। मुंबई में समंदर किनारे अवैध तरीके से ऑयल लाने वाले 4 लोग शिकंजे में, पुलिस ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने जताई 10,000 लीटर ऑयल की तस्करी होने की आशंका, खरीदार के बारे में हो रही है पूछताछ। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके की खूनी झीलों ने ली एक और जान, दिल्ली के नीतीश भाटिया की डूबकर मौत। दोस्तों के साथ सैर सपाटे के लिए आया था नीतीश, प्रशासन की दलील, झील के पास लगी चेतावनी के बोर्ड। उदयपुर के एक गांव में प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को बेरहम सजा, पेड़ से बांधकर की गई पिटाई, काट दिए गए केश। पड़ोस की शादीशुदा महिला के साथ फरार था पीड़ित प्रकाश, लौटने पर गांव वालों ने किया पथराव। पुलिस की दखल के बाद गुस्साई भीड़ के कब्जे से छूटा पीड़ित, इलाके में तनाव बरकरार। गाजियाबाद में प्रेमी जोड़े का दुखद अंत, प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के बाद प्रेमी ने की खुदकुशी। कुछ दिनों पहले पंचायत ने सुनाया था फैसला, प्रेमिका को प्रेमी से दूर रहने का सुनाया था फरमान। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका आशिक, वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कौशाम्बी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चौकीदारी करते हैं मरीजों का इलाज, डॉक्टर बस करते हैं रजिस्टर में हस्ताक्षर। फार्मासिस्ट लिख देता है दवाइयों का पर्चा, अस्पताल में कूड़े की तरह पड़ी है दवाइयां। दिल्ली के उत्तम नगर में बिजली को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली कटौती से हुआ जीना मुहाल, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी पानी बिजली को लेकर हंगामा, सूरजकुंड रोड पर लगा भयानक जैम। जम्मू के कठुआ में पुलिस थाने में ब्लास्ट, धमाके में 1 की मौत, 4 घायल। विस्फोटक सामग्री को नाकाम करते वक्त हुआ धमाका, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चल रहा था काम। दिल्ली विश्वविद्यालय का आज से नया सेशन, मेटा सिस्टम में एक साथ 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मिलेगा मौका। सेशन शुरू होने के पहले दिन छात्रों में दिखा जमकर उत्साह, नॉर्थ कैंपस में दिखी खूब रौनक। साउथ कैंपस में भी पहले दिन खूब चहल पहल, पहले दिन कॉलेज आने को लेकर छात्र काफी रोमांचित। चलती मेट्रो में पैदा लेने वाली बच्ची मेट्रो की बनेगी मैस्कॉट, डीएमआरसी ने किया फैसला। रविवार को खान मार्केट के पास मेट्रो में हुआ था बच्ची का जन्म, मां और बच्ची दोनों स्वस्थ। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज, गर्भगृह से निकलकर स्वर्ण हिंडोले में झूले भगवान। हरे कपड़ों से होता है बांके बिहारी का श्रृंगार और लगाया जाता है घेवर का भोग। 1.5 घंटा पहले खुल जाते हैं मंदिर के द्वार। जयपुर के सड़कों पर निकली तीज माता की शाही सवारी, जुलूस में हाथी, ऊंट और सजे धजे घोड़े शामिल। शाही पैलेस से लेकर चौगान स्टेडियम तक गई तीज माता, राजे रजवाड़े के जमाने से चली आ रही है परंपरा। भारी गर्मी में जुलूस को देखने जुटते हैं लोग, बड़ी तादाद में विदेशी टूरिस्ट भी मौजूद।